some important terms. Some important terms related to spherical lenses. इसमें पहला लिखे हैं ऑप्टिकल सेंटर, पहला लिखिएगा ऑप्टिकल सेंटर. इसमें लिखिएगा सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर. The central point of a lens is known as its optical center. The central point of a lens is known as its optical center. It is denoted by C. ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था मिरर के केस में, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है. ये बनाकर दिखाऊंगा. नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल एक्सेस. Principal axis. The principal axis of a lens is a line. The principal axis of a lens is a line passing through the optical center of the lens is a line. Passing through the optical center of the lens and perpendicular to both the faces of the lens. And perpendicular to both the faces of the lens. Perpendicular to both the faces of the lens. उसके बाद देखें प्रिंसिपल फोकस. Principal focus and focal length. Principal focus and focal length of a convex lens. Principal focus and focal length of a convex lens. इसमें लिखिएगा the principal focus of a convex lens. दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक तो प्रिंसिपल फोकस की
और एक फोकल लेंथ। ये जो दो डेफिनेशन हम लिखेंगे, तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो शेयर करा हुआ जगह ऑलरेडी हाँ जगह छोड़ी है ग्राम थोड़ी सी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is a point on its principal axis is a point on its principal axis is a point on its principal axis to which light rays light rays parallel to the principal axis converge. Light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. Converge after passing through the lens. अब ये सारे पॉइंट्स ना इसका डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगा, तो अभी फिलहाल बस नोट करिए। Converge after passing through the lens. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the focal length of a lens the focal length of a lens is the distance between the focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens. Distance between optical center and principal focus of the lens. convex lens हो गया, convex lens क्या है, किधर at the edges and thicker at the center, ये तो हो गया convex lens। उसके बाद इसको ना ऐसे एक वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं, मतलब वर्टिकली जो इसको लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, ऐसी लाइन वर्टिकल एक्सिस हो गई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो ऐसी एक लाइन बना देंगे। ये दोनों लाइन्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है लेंस को हॉरिजॉन्टली, इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सेस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर देखिएगा अगला है प्रिंसिपल फोकस।
The principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. Converge का मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर मिलना, एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं कन्वर्ज हो जाना. तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज बनाते हैं, जैसे एक लाइट रे ये हो गई, दूसरी लाइट रे ये हो गई, तीसरी लाइट रे ये हो गई और चौथी लाइट रे ये हो गई. तो ये चारों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो ये सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर मिलेगी. सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर मिलेगी. जिस पॉइंट पर ये आकर मिलती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकस. इसे बोलेंगे एफ. फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है? फोकस भी ना दो होते हैं, एक प्रिंसिपल फोकस होगा, एक सेकेंडरी फोकस होगा. ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. इधर लिखेंगे पैरेलल रेज ऑफ लाइट. कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ये ऊपर पैरेलल रेज ऑफ लाइट. ठीक है, इधर एफ ब्रैकेट में लिखेंगे फोकस, और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश. एफ डैश. ये हो गया इसका सेकेंडरी फोकस या फिर सेकंड फोकस, एफ डैश. लिखिएगा द लेंस हैज टू फोकाई. फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है, जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ऐसे ही लेंस हैज टू फोकाई. The two foci of a lens are at equal distances. Foci of a lens are at equal distances. The two foci of a lens are at equal distances from the optical center. Equal distances from the optical center, comma, one on either side of the lens. One on either side of the lens. याद रहे, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये सारी की सारी लाइट रेज को एक जगह लाकर इकट्ठा करते हैं. पैरेलल लाइट रेज, जो पैरेलल लाइट रेज कहाँ से आती हैं? हमने जैसे कि देखा था मिरर के केस में कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आती है. तो पैरेलल लाइट रेज को लाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करता है कॉन्वेक्स लेंस. तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है कि ये सारी लाइट रेज को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि उधर वाले को हमने एफ और इधर वाले को एफ डैश क्यों बोला. ठीक है, ये बताता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए. पहले कॉन्केव लेंस को और लिखिए. जैसे यहाँ पर था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे ही लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस and focal length, principal focus and focal length of a
concave lens. Principal focus focal length of a concave lens. तो इसमें as a convex lens, बात तो कर रहा हूँ कॉन्केव की, लेकिन हम लिखेंगे as a convex lens converges on parallel beam of light rays. Converges का मतलब एक जगह लाकर इकट्ठा करना. As a convex lens converges of parallel beam of light rays comma similarly a concave lens diverges a parallel beam of light rays. Concave lens diverges ऑप्टिकल सेंटर तो ओसीडी नोट होता है ना. ऑप्टिकल सेंटर, हाँ, किसी किसी बुक में तो O बता रखा है और किसी किसी बुक में C बता रखा है. O कर दो या C कर दो, एक ही बात है, दोनों ठीक है. ठीक है, तो सिमिलरली a concave lens diverges a parallel beam of light rays and hence it is also called a diverging lens. It is also called a diverging lens. And hence it is also called a diverging lens. ठीक है. अच्छा, अब लिखें नेक्स्ट पॉइंट बनाकर, ये मिटा रहा हूँ इधर से. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस. हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस. तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave lens is a point on its principal axis. Is a point on its principal axis. The principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens. Appear to diverge after passing
to the concave lens. After passing through the concave lens. ठीक है, अब जरा इसका डायग्राम बनाएंगे। concave lens का डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन डॉटेड लाइन बनाएंगे जो इसको वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो इसको हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो पॉइंट है ये तो हो गया हमारा सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। और उसके बाद हम यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट, एक रे ये, दूसरी रे ये, तीसरी रे और ये चौथी रे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। पैरेलल रेज ऑफ लाइट, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक, अब सुनिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है, मेन फोकस जो वो हमने राइट साइड में बनाया और जो सेकेंडरी फोकस है वो लेफ्ट साइड में बनाया। यहाँ उल्टा है कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ बनाएंगे इस तरफ F, और जो सेकेंडरी फोकस है वो राइट साइड में बनाएंगे F डैश। तो यहाँ से इससे टकरा कर लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हुई जैसे फोकस से आ रही है, एक ऐसे ये दूसरी लाइट रे, दो ऐसे ये वाली लाइट रे, ऐसे ही ये वाली, ठीक है। तो लाइट रेज क्या हो रही है, लाइट रेज जैसे यहाँ पर थी, यहाँ पर इतनी सारी ये जो पैरेलल लाइट रेज थी ये सारी आकर यहाँ पर मिल रही थी, इकट्ठी हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। और यहाँ पर जो ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज इससे टकराने के बाद ऐसे फैल रही है, और फैलने के बाद जब ये लाइट रेज ऐसे फैल रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है। ये रिफ्रैक्टेड रेज तो कहीं पर मिल नहीं रही है, तो अगर इनको मिलाना होगा तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है आकर यहाँ पर फोकस पर, ठीक है। तो इधर वाले फोकस पर मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस पर, और इधर वाला फोकस जो है ये सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। इसको इसमें लेफ्ट वाले को एफ और इस वाले को एफ डैश बोलेंगे, कॉन्वेक्स में राइट वाले को एफ और लेफ्ट वाले को एफ डैश बोलेंगे। रीज़न सुनिए ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसे ही तो कुछ करा नहीं जाता। तो जरा देखिएगा कि जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, हमने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस बनेगा कैसे, या कोई भी लेंस या मिरर बनता कैसे है। एक कांच का बॉल लेते हैं, कांच की बॉल लेते हैं, स्फेरिकल बॉल, और स्फेरिकल ग्लास बॉल को कॉर्नर से काट दिया जाता है। हमने ये कहा कि जैसे हमारे पास ये बॉल है, ये कांच की बॉल है, इसको आपने इधर से काट दिया, इस वाले कॉर्नर से काट दिया ऐसे, और इस वाले कॉर्नर से काट दिया ऐसे। तो अब आपके पास एक टुकड़ा तो ये आ गया, एक टुकड़ा तो ये आ गया, और एक टुकड़ा ये आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बन गया, क्योंकि दोनों तरफ से उभरा हुआ है, बल्जिंग आउट सरफेस है दोनों तरफ से, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर जब भी हमारा हम एक कन्वेंशन लेकर चलते हैं, कन्वेंशन मतलब एक नियम लेकर चलते हैं कि कभी भी लाइट रेज जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आती है, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो सबसे पहले जो लाइट रेज टकराएंगी इसमें, वो इसकी इधर लेफ्ट वाली सरफेस पर टकराएंगी, लेफ्ट वाली सरफेस पर टकराएंगी। अभी जो लेफ्ट वाली सरफेस है इसको ना कंप्लीट करने की कोशिश करो, मतलब इस लेफ्ट वाली सरफेस को ये पता लगाओ कि ये कौन से स्फीयर का हिस्सा है, स्फीयर मतलब कौन सी बॉल का हिस्सा है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये लेफ्ट वाली सरफेस ये है, तो इसको ना कंप्लीट करो, एक स्फीयर बनाओ। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डॉटेड मैंने बनाया है ये स्फीयर, ये इस स्फीयर में से ये टुकड़ा निकला है, ठीक है, पहली वाली जो सरफेस है, तो इसका स्फीयर ये बन रहा है, तो इसका स्फीयर ये बन रहा है, तो उस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर होगा। उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और इसी तरह से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो हाफ होता है वो होता है फोकस। तो जो पहली सरफेस यहाँ पर लाई कर रही है उसके हिसाब से फोकस कहाँ लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। तो इसलिए इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही इससे टकराने के बाद फिर लाइट रे दूसरी सरफेस से टकराएगी, और जो दूसरी सरफेस है उसको अगर आप उसका स्फीयर कंप्लीट करें तो उसका स्फीयर ऐसे बन जाएगा। अब जब ये स्फीयर ऐसे बन गया तो इसका सेंटर इधर लाई करेगा, और उस सेंटर का आधा यानी कि फोकस वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो उसको हमने बोल दिया एफ डैश, ठीक है। तो दूसरी वाली सरफेस का जो फोकस है यानी कि सेकंड सरफेस का तो सेकंड फोकस, पहली सरफेस का तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट फोकस, समझ गए। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस में जो पहला वाला फोकस है उसको एफ बोल देते हैं, और जो दूसरा वाला फोकस है उसको एफ डैश बोल देते हैं। सेम अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसमें जब लाइट रेज ऐसे आ रही है तो सबसे पहले वो इधर वाली सरफेस पर ऐसे टकरा रही है, इसको कंप्लीट करेंगे, स्फीयर बनाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा और फोकस इधर लाई करेगा। तो इसलिए इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है और जो सेकेंडरी फोकस है वो राइट में होता है, ठीक है। तो ये इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाता। हाँ जी, तो बेसिकली वहीं से कन्वर्जन की जा रही है लाइक। हाँ, कॉन्केव में वहीं से कन्वर्जन निकल रही है बात। डाइवर्ज हो गया यहाँ से, मतलब फोकस से ही डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और ऐसा लगता है अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, एक्चुअली आती नहीं है, डाइवर्ज तो यहीं से हो रही है। लेकिन उन लाइट रेज को अगर पीछे एक्सटेंड करके देखा जाए तो जिस पॉइंट पर वो मिलती है वही उसका फोकस होता है। ये चीज़ बताइए जी, क्लियर, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको मैंने बताई है कि एफ उस तरफ और एफ डैश इस तरफ कॉन्वेक्स लेंस में क्यों लेते हैं, कॉन्केव में एफ इस तरफ और एफ डैश उस तरफ क्यों लेते हैं, आपका जो 10th क्लास का लेवल है इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आपको बस बेसिकली इतना याद रखना है कि कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड पर एफ, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश, और कॉन्केव में उल्टा, लेफ्ट हैंड साइड में एफ और राइट हैंड साइड में एफ डैश, समझ गए, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। 1 मिनट वेट करिएगा अभी आप।
this area rules for obtaining images formed by concave convex lenses. इसमें rule number 1 लिखें.
principal axis. A ray of light which is parallel to the a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens. Passes through its focus after refraction through the lens. After refraction through the lens. इसका डायग्राम बनाएंगे. एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है रे ऑफ लाइट वो इससे लेंस से टकराने के बाद में फोकस से होकर गुजरती है. ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है तो राइट साइड वाला फोकस उससे होकर गुजरती है. तो पहला रूल है कॉन्वेक्स लेंस का. रूल नंबर 2 लिखिए. Rule number 2. A ray of light passing through the optical center of a convex lens a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes of a convex lens goes straight after refraction through the lens. Goes straight after refraction through the lens. Goes straight after refraction through the lens. यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यहाँ पर आ गया सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर. तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर टकराती है अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर टकराती है तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है. उसमें कहीं भी बेंडिंग नहीं होती, लेफ्ट या राइट की तरफ कहीं पर भी बेंडिंग नहीं होती, वो स्ट्रेट पास ऑन कर जाती है. ठीक है, ये रूल नंबर 2 हुआ. Rule number 3. A ray of light passing through the passing through the focus of a convex lens passing through the focus of a
convex lens, the ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens, after refraction through the lens. तो एक रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से गुजर रही है, मतलब ये रूल नंबर 1 जो है ना, रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है। रूल नंबर 1 क्या कहता था कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी। ये उल्टा है कि एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है। तो बराबर समर ब्रेक तो सभी का हो गया होगा। कल ये क्लास में बची बस। हाँ, कल आखिरी मेरा कल क्लास है स्कूल में। फिर सुबह नहीं होना है। अच्छा, टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 7 बजे से 7 बजे से। तो ऑनलाइन कनेक्ट करके छोड़ देते हो। सर मैं तो सो रही थी इसलिए 3 दिन से तो 7 बजे से कब तक होती है? 7 से 12 बजे 7 से 12। मैं इसलिए कह रहा था कि कल मुझे मजबूरी में आपकी छुट्टी करनी पड़ गई थी, तो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं फिर कल ले लेता क्लास। परसों ले लूँ सुबह? परसों पीटीएम है। परसों की भी, मतलब जून से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जी। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि भाई मैं अभी आने वाले, मतलब अभी और 1-2 दिन में मैं सैटरडे और संडे की और छुट्टी करूँगा। मैं हूँ नहीं यहाँ पर, मुझे जाना है कहीं काम से। तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में मैं सब कंपनसेट करूँगा। ठीक है ना, इस वीक की छुट्टी जो है वो भी कंपनसेट कर दूँगा आगे। चलिए जी, नोट कीजिए। हमने कहा कि इधर सेकेंडरी फोकस तो इधर होता है एफ डैश, ये प्राइमरी फोकस इधर होता है एफ। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि एफ डैश से होकर गुजर रही है, तो जब लेंस को टकराएगी तो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, नीचे से लाएंगे तो भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमें देखना है, हेडिंग डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्मेशन ऑफ different types, formation of different types of images by a convex lens. Formation of different types of images by a convex lens. तो convex lens में अलग अलग तरीके की जो images बनेंगी वो हमें किस तरीके से देखना है। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इधर एफ डैश है, इधर 2f डैश है, इधर एफ है और इधर 2f है। तो
तो इसमें भी 6 केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि when the object is placed between C and F dash। दूसरा केस बनेगा when the object is placed between F dash। तीसरा केस when the object is placed between F dash and Q F dash। Q F dash समझ गए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम डबल ऑफ फोकस बोल रहे हैं, उसको C इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को ऑलरेडी C बोल चुके हैं, ठीक। और ये चौथा केस हो गया। पांचवा केस हो जाएगा बियॉन्ड Q F dash। छठा केस हो जाएगा एट इंफिनिटी, ठीक है। तो सारे केस एक साथ ही पढ़ेंगे, इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवा दूँ, ठीक है ना। इसके 6 के 6 केसेस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये काफ़ी हद तक आप देखेंगे कॉन्केव मिरर से मिलते जुलते हैं। गुड इवनिंग सर। कैसे आ रहे हैं बहुत से अरे यार गुड इवनिंग। ये वाला कौन है? जैसे मेरा वो है, वो फेस वाला